साथियों, मौसम सर्दी का, धुंध का, कोहरा का है। रास्ता स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। उसी तरह से भारतीय राजनीति में भी अगर देखा जाए तो भारत में राजनीतिक आज़ादी मिले 78 साल के लगभग पूरा हो गया। भारत को गणतांत्रिक देश बने हुए लगभग 50 साल हो गए। आपने कभी सोचा कि आज़ादी के बाद जो पहला चुनाव हुआ था और आज़ादी के बाद आज तक जो चुनाव हो रहे हैं, उन चुनाव में बुनियादी तौर पे कुछ फ़र्क समझ में आता है? मेरे समझ में तो साथियों नहीं आता। जैसे तब था, तब भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, कांग्रेस थी। आज भारतीय जनता पार्टी है। आपको याद होगा कि बाबा साहब को एक दूध बेचने वाले ने हरा दिया था। किस तरह से षड्यंत्रों के तहत आम चुनाव में, पहले आम चुनाव में, उसके बाद उपचुनाव में, किस तरह से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जो संविधान निर्माता के रूप में जाने जाते हैं, विद्वान, सबसे विश्व के सबसे बड़े विद्वान के रूप में जाने जाते हैं, उनको किस तरह से हराया गया था। इमरजेंसी के बाद बाबू जगजीवन राम एक प्रधानमंत्री के प्रबल दावेदार थे। किस तरह से उनके परिवार के निजी मामलों को मुद्दा बना करके उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी से दूर कर दिया गया। ये हमसे, इसमें सबसे बड़ी भूमिका उस समय के संजय गांधी और मेनका गांधी की थी। आरोप प्रत्यारोप, व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप का स्तर इस तरह से गिरता चला जा रहा है कि आप दिल्ली के चुनाव में देख रहे हैं किस तरह से हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी पे रमेश बिदुड़ी जैसे लोग जो है किस तरह से टिप्पणी करते हैं। दिल्ली का चुनाव, मुद्दों का चुनाव होना चाहिए था। आम जनता के लिए वहाँ की पार्टी, आम आदमी पार्टी ने कितना बड़ा काम किया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, अनेक जो है बुनियादी सुविधाएं जो आम जनता के लिए ज़रूरी थी, उसको जो आज़ादी के इतने सालों बाद नहीं नसीब हुआ था, उसको देने का काम कर रही है। लेकिन इस चुनाव में किस तरह से व्यक्तिगत मुद्दों को उछाला जा रहा है। राजमहल, शीश महल जैसे मुद्दों को खड़ा जा रहा है। टॉयलेट सोने का है, क्या क्या मुद्दे उठा रहा है जिसका कोई मतलब नहीं है। तुलनात्मक दृष्टि से देख के अगर बात किया जाए कि मोदी जी के निजी जीवन में किस तरह से खर्चे हैं, अगर उसकी तुलना करें तो आपको पता होगा कि 84,000 के आसपास का उनका, 84,000 करोड़ का उनका लग्जरी हवाई जहाज़ है, 27,000 करोड़ का उनका बंगला है, 12 करोड़ की गाड़ियों के काफिले के साथ घूमते हैं, 30,000 रुपया किलो का मशरूम खाने वाला एक जो अपने को फ़कीर मानता है, 10 लाख का सूट पहनता है, 1.5 लाख का चश्मा, पेन, घड़ी लगाता है। इन सब मुद्दों, ये सब तुलनात्मक अगर किसी पे आरोप लगा रहे हैं तो अपने गिरेबान में भी झांक कर देखने की ज़रूरत है कि हम कहाँ खड़े हैं, हम किस तरह के आरोप लगा रहे हैं। तो साथ ही ये मुद्दा चुनाव का है, किस स्तर से गिरता चला जा रहा है। आम आदमी किस तरह के, आम आदमी के मुद्दे किस तरह से गौण होते चले जा रहे हैं, ये हम आपसे छुपा नहीं है। हम सबको जागरूक होना है, जनता को जागरूक करना है। हमारे पैसे के, आम जनता के टैक्स के पैसे को किस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है निजी खर्चों में। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।